ये कहानी है कानपुर में रहने वाली राशि की। राशि दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उससे अपने सुंदर होने पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। गांव में दूर दूर तक कोई भी उसके टक्कर का नहीं था और इस बात को लेकर वो गांव की गरीब औरतों का मजाक बनाती थी। एक दिन की बात है, गांव की एक वृद्ध औरत उसके पास आती है और कहती है, बेटा, मेरी बहू मायके गई है और मेरे हाथ में चोट लगी है और मुझे दवाई टाइम पे खानी है, तो तुम मेरे लिए थोड़ा सा दलिया बना दो बेटा। राशि कहती है, अरे माँ जी, इतनी गर्मी है, अगर मैं रसोई में गई तो पसीने से भर जाऊंगी और मेरी इतनी सुंदर त्वचा पे पिंपल्स आ जाएंगे। माफ कीजिए माँ जी, मैं आपके लिए दलिया नहीं बना सकती। वो वृद्ध औरत निराश होकर वहां से चली जाती है। राशि जितनी सुंदर थी वो दिल से उतनी ही काली थी। वो गांव में किसी की भी मदद करने को तैयार नहीं होती थी और उसकी इसी बात से उसे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात है, राशि के बचपन की सहेली सीमा उसके घर पे आती है और राशि को कहती है, राशि, तुम्हारे पास थोड़े से पैसे मिलेंगे क्या? मेरे पति शहर गए हैं और मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और राशन लाने के भी पैसे नहीं हैं। घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर तुम थोड़े से पैसे दे दोगी तो मेरी मदद हो जाएगी। सीमा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। हाँ, पापा भी तीर्थ यात्रा पे गए हैं। मुझे माफ करना सीमा, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। सीमा राशि को कहती है, कोई बात नहीं राशि। और सीमा घर जाकर देखती है कि थोड़ा सा दलिया बचा हुआ है। वो बच्चों को वो दलिया बनाकर खिला देती है। जब सीमा मंदिर से वापस आ रही होती है तो देखती है कि राशि दुकान पे खड़ी है और अपने लिए शॉपिंग कर रही है। ये देखकर सीमा को बहुत दुख होता है कि जिस सहेली पर उसने आंख बंद करके विश्वास किया, उसने भी उसकी मदद नहीं करी। एक दिन राशि ने अपने लिए बहुत सारा लेप बनाया। आज तो मैं ये लेप लगाकर और भी सुंदर हो जाऊंगी और गांव के सारी लड़कियां मुझसे जल भुन जाएंगी। वाह राशि, तू तो बहुत ज्यादा समझदार है। पूरे गांव में तेरे जैसा कोई भी नहीं है। राशि लेप बनाकर लगाती है और रात को सो जाती है और जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसके मुंह पर पिंपल्स ही पिंपल्स हो गए हैं। ये देखकर राशि बहुत रोती है और गांव के बाहर भी नहीं जाती। सीमा उसके घर आती है और कहती है, अरे राशि, तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, कैसी हो तुम? और राशि अपना मुंह सीमा से छुपा रही होती है। राशि को इस तरह देखकर सीमा पूछती है, क्या हुआ राशि, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा तो मैंने सोचा तुम्हारा हाल ही पूछाऊं। राशि सीमा को कहती है, कुछ नहीं सीमा, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसीलिए मैं घर पर ही थी। राशि सीमा को पानी का गिलास देती है और गिलास गिर जाता है। सीमा की नज़र अचानक से राशि के चेहरे पर जाती है और सीमा कहती है, अरे राशि, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सीमा, अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बाहर नहीं निकलने की असली वजह यही है। मैंने लेप बनाकर लगाया था और जब सुबह उठी तो मेरे पूरे चेहरे पर ये पिंपल्स हो गए। अरे राशि, तो तुम्हें बताना तो चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लेप बना दूंगी जिससे तुम्हारे ये सारे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर राशि को बहुत अफसोस होता है कि जिस सीमा की उसने मदद करने से मना कर दिया, वो सीमा झट से उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। सीमा राशि के लिए लेप बनाती है और उसके चेहरे पर लगा देती है और जब राशि अपना मुंह धोती है तो देखती है कि उसके चेहरे पर सारे ही पिंपल्स गायब हो गए हैं। ये देखकर वो सीमा को गले से लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगती है।
और कहती है, सीमा मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है कि रूप का धनी होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा आपके अंदर की खूबसूरती को ही देखते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम दिखने में चाहे जितने भी सुंदर हो या बदसूरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल कैसा है, हमारे अंदर की खूबसूरती कैसी है, लोग वही देखते हैं और उसी के लिए हमें याद रखा जाता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।